दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ, आपका दोस्त हिमांशु त्रिपाठी, आपके अपने यूट्यूब चैनल द अनटोल्ड स्टोरी में। दोस्तों, आज हम जिस शख्स की बात करने जा रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं, जो हर युवा के दिल में अपनी जगह बनाई और आज उनके करोड़ों फैंस हैं। वो कहते हैं, हमेशा याद रखिए, आप अपनी समस्याओं से काफ़ी बड़े हैं। आज तो आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हाँ, मोटिवेशन गुरु, बिजनेसमैन और यूथ आइकॉन संदीप माहेश्वरी। दोस्तों, ये एक कहानी नहीं है, एक जिंदगी है उस व्यक्ति की जिसने कभी हार नहीं मानी और अपने कठिन परिश्रम के दम पर आज जीरो से हीरो हैं। आज सेल्फ मेड मिलेनियर संदीप माहेश्वरी, मोटिवेशन गुरु, बिजनेसमैन, यूथ आइकॉन। मार्च 2019 में साहित्य चिंतन उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है। विषय सूची में प्रस्तावना, जीवन परिचय, जीवन में मिली सबसे बड़ी असफलता, सफलता का राज, वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम, मुख्य उपलब्धियां, प्रेरणा से भरी किताबें। साहित्य संदीप माहेश्वरी के अनुसार, प्रेरणा से भरे वीडियोस संदीप माहेश्वरी के अनुसार, संदीप जी के सेमिनार के कुछ वीडियो जो सबसे ज़्यादा पसंद किए गए, प्रेरणा से भरे उनके कुछ विचार। संदीप माहेश्वरी लाखों में एक ऐसा नाम है जिन्होंने सफलता, खुशी और संतोष की तलाश में संघर्ष किया, असफल रहे और आगे बढ़े। किसी भी अन्य मध्यम वर्ग के लड़के की तरह उनमें भी अस्पष्ट सपने थे और जीवन में अपने लक्ष्यों की एक धुंधली दृष्टि थी। उनके पास अगर कुछ था तो सिर्फ सीखने की तीव्र इच्छा थी। जीवन में उतार चढ़ाव से गुजरते हुए यही वह समय था जिसने उन्हें जीवन का सही अर्थ समझाया और सिखाया। और जब एक बार उन्हें अपने लक्ष्य का पता चला, वो लगातार अपने आराम क्षेत्र से बाहर आते गए और अपनी सफलता के रहस्य को पूरी दुनिया के साथ साझा करते गए। लोगों की मदद करने और समाज के लिए कुछ अच्छा करने की इन्हीं इच्छा ने उन्हें फ्री लाइफ चेंजर सेमिनार और सत्र के रूप में लोगों के जीवन को बदलने की पहल करने के लिए प्रेरित किया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लोग उनके साथ जुड़ते गए और शेयरिंग के उनके मिशन को अब लाखों लोगों द्वारा सक्रिय रूप से प्रचलित और अभ्यास किया जा रहा है। यही उनकी परिश्रमी रवैया, उनके परिवार का समर्थन और उनकी टीम का विश्वास है, जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। संदीप जी ने एकल रूप से इस प्रतिमान को मॉडलिंग की दुनिया में लेकर आए, जहां अनगिनत मॉडल को बिना किसी शोषण और उत्पीड़न के सफलतापूर्वक लॉन्च किया। और यह उनका जीवन परिवर्तन का प्रयास था, जिसने उन्हें 29 साल की छोटी उम्र में भारत के सबसे प्रसिद्ध उद्यमियों में से एक बना दिया। उनकी नैतिकता, टू नेवर फियर ऑफ फेल्योर और स्वयं और दूसरों के लिए सच्चा बने के रूप में प्रतिध्वनित हुई। एक सफल उद्यमी होने के अलावा हुई मार्गदर्शक, एक संरक्षक, एक रोल मॉडल और दुनिया भर के लाखों युवाओं के लिए एक आइकॉन है। लोग उनका अनुसरण करते और उन्हें अपना जीवन आसान बनाने में लोगों की मदद करने के इस महान मिशन के लिए प्यार करते हैं। ईश्वरीय शक्ति में उनका अटूट विश्वास उन्हें लगातार और आगे बढ़ने की ताकत देता है। सफलता के इस मुकाम पर आगे आने के बाद यह जानकर काफ़ी हैरानी होती है कि पैसा उन्हें लुभाता नहीं और यही कारण है कि लाभ से उनका संगठन भी चलता है। यह उनकी कंपनियों में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक भावनात्मक संबंध है, जो उनके लिए मायने रखता है। एक पूरे नए उद्योग या संगठन के निर्माण में सक्षम होते हुए वो अपने स्वनिर्मित बेंचमार्क का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो कहना है, यदि आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा है तो बस इसे उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। आपकी उम्र और कद के किसी भी व्यक्ति की तुलना में पूरी तरह से अलग आभा के साथ वो भेड़ चाल की दौड़ से ऊपर उठ गया और अपने सफल मंत्र आसन है के साथ जीवन कठिन है के मिथन से टूट गया और इस जड़ समाधान से बाहर कई ज़मीनी हकीकतों को तोड़ दिया, जैसे कि पैसा पेड़ पर लगता है, सफलता सिर्फ मेहनत करने के बारे में नहीं, और सबसे दिलचस्प, कहना आसान है लेकिन करना उससे भी ज़्यादा आसान। संदीप जी का मानना है कि चाहे आप 1 रुपए से शुरू करें या 1 लाख, महत्वपूर्ण बात यह है कि शुरुआत करें, और वह भी अपने पैसे से। उनकी दृष्टि कल के नेताओं की उद्यमशीलता की भावनाओं को प्रज्वलित करने
प्रेरित करने और उन्हें सफल बनाने में मदद करने के लिए हमेशा आगे है। और अधिक जानकारी आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट में देख सकते हैं। जब कोई साधारण इंसान कुछ बड़ा करता है तो अपने आप ही वो आम लोगों के लिए प्रेरणा का एक स्रोत बन जाता है, क्योंकि उसे देखकर लगता है कि ये तो बिल्कुल हमारी तरह का ही है, और जब ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं। संदीप मध्यम वर्गीय परिवार का एक आम सा लड़का जिसने कुछ बड़ा किया है और जो हमें भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की प्रेरणा देता है। दिल्ली का एक किराए के 2 कमरे के छोटे से मकान में रहता था। जब बहुत छोटा था तब पड़ोस के एक बच्चे के पास लाल साइकिल देखकर मन मचल गया। पिता से साइकिल दिलाने की जिद की जवाब आया, मैं कोई टाटा बिरला नहीं हूँ तो इसकी सारी फरमाइशें पूरी करता रहा। माँ से पूछा, टाटा बिरला क्या होता है? ये ऐसे लोग होते हैं जिनके पास ढेर सारे पैसे होते हैं, माँ ने पीछा छुड़ाने के लिए कहा। बच्चे ने फैसला किया कि वो बड़ा होकर टाटा बिरला बनेगा, मगर लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। कि मजाक उड़ाना बेइज्जती करना जारी रहा, और ये बातें संदीप के दिमाग में इतनी बैठ चुकी थी कि उन्हें लगने लगा कि कहीं से 10-15 हज़ार की नौकरी मिल जाए बहुत बड़ी है। जब संदीप 15-16 साल के थे तब उनके परिवार पर एक बड़ी मुसीबत आ गई। उनके पिता का 20 साल पुराना एल्यूमीनियम का व्यापार था, पार्ट पार्टनर से हुई कुछ अनबन की वजह से बंद हो गया। ये एक बड़ा संकट था। जब पैसा कम होता है तो परेशानियां बढ़ जाती है। संदीप का परिवार भी तमाम परेशानियों से जूझ रहा था। पिताजी भी अवसाद में रहने लगे। संदीप को लगा कि उन्हें कुछ करना चाहिए। वो परिवार के साथ मिल गए और छोटे मोटे काम करने लगे। स्टडी पीसीओ चलाना, कॉल सेंटर और दूसरी जगहों में इंटरव्यू दिया। हर जगह से असफलता हाथ लग रही थी। हालात ऐसे हो चुकी थी कि सोचने लगे कहीं से 8-10 हज़ार की नौकरी मिल जाए। फिर उसने जीवन में एक मोड़ आया। जब वो 18 साल के थे तब किसी के बुलावे पे वो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के सेमिनार में गए। 3 घंटे में वहाँ उन्हें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अंत में जब एक लड़के ने स्टेज पे खड़े होकर बताया कि उनकी उम्र 21 साल है और वो महीने में 2.5 लाख कमाता है, उनके पैरों तले जमीन खिसक। वो आश्चर्य में थे। उन्हें लगा कि जब इस 21 साल के लड़के के लिए महीने का 2.5 लाख कमाना आसान है तो उनके लिए भी है। जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और अचानक इसने संदीप की लाइफ हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। संदीप उस कंपनी में जुड़कर उस काम में जी जान से जुट गए, पर सफल ना हो पाए। एक बार फिर उन्हें असफलता ही मिली, लेकिन इस बार की विफलता से वो निराश नहीं हुए। संदीप जल्दी कुछ और करना चाहते थे। मन में आया कि मॉडलिंग कर लेता हूँ। संदीप ने कॉलेज में इसकी शुरुआत की। थोड़ा जाना तो पता चला हर दूसरा आदमी मॉडल बनना चाहता है। संदीप यहाँ भी सफल ना हो पाए, लेकिन इस फील्ड में जाना उनकी आगे आने वाली लाइफ को बदलने वाला था। संदीप मॉडलिंग वर्ल्ड की बहुत सारी बातें समझने लगे। अधिकतर मॉडलिंग एजेंसीज फ्रॉड थी, जो मॉडल्स को सिर्फ शोषण कर रही थी। तब संदीप के मन में आया कि मॉडल्स के लिए कुछ किया जाए, पर कैसे, ये समझ नहीं आ रहा था। फिर एक दिन उनका एक मॉडल दोस्त पोर्टफोलियो लेकर आया। उसकी फ़ोटोज़ देखकर संदीप को बहुत खुशी हुई। उसी क्षण से उन्होंने फैसला कर लिया कि उन्हें फ़ोटोग्राफ़ी सीखनी है। साउथ दिल्ली में सिर्फ 2 हफ़्ते का एक कोर्स किया और एक बढ़िया सा कैमरा खरीद कर शौकिया फ़ोटोग्राफ़ी करने लगे। और इस फील्ड में भी पहले से बड़े बड़े फ़ोटोग्राफ़र बैठे थे। कई लोग सालों का कोर्स करके बैठे थे, कुछ खास नहीं कर पा रहे थे। संदीप के मन में एक आइडिया आया। वो अपने मॉडलिंग एक्सपीरियंस का यूज़ करते हुए एक लिस्ट बांटने लगे, जिसमें जेन्युइन और फ्रॉड मॉडलिंग एजेंसी के नाम थे। कुछ लोग जान गए तो संदीप ने पेपर में एक ऐड दिया जिसमें लिखा था कि फ्री में पोर्टफोलियो बनवाएं। उन्हें इस काम में करीब 20,000 का फ़ायदा हुआ, जो उनकी पहली कमाई थी। और ये बात उन्होंने पोर्टफोलियो बनवाने वाले मॉडल्स को भी क्लियर बता दी, शायद इसलिए कि उनका कहना है, ज़िंदगी में कभी भी कुछ करना है तो सच बोल दो, वहाँ फिरा के बात मत करो। इसके बाद फोटोग्राफी का उनका काम कुछ चल पड़ा। महीने के 20-30 हज़ार आने लगे और ग्रोथ नहीं हो रही थी। संदीप कहते हैं, फोटोग्राफी में सिर्फ काम नहीं बिकता,
नाम भी बिकता है और अब उन्हें नाम करना था। दिमाग में आया कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाए जिस जिससे सब लोग उनको जान जाए। इसके लिए कम से कम 100 मॉडल्स होने चाहिए। इनकी 12 घंटे के अंदर 10,000 फ़ोटो खींचनी होगी, वो भी सब अलग अलग पोज में। बहुत सी चुनौतियाँ आई, मॉडल्स को ढूंढना, पैसे का इंतजाम, लेकिन अपनी धुन के पक्के संदीप माहेश्वरी के सामने एक भी टिक ना सका। संदीप ने 2003 में 22 साल की उम्र में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाने से अब उनका नाम भी हो गया। आम लोग, मॉडल, एडवर्टाइजिंग एजेंसी सब उनको जानने लगे। उनकी टॉप की एजेंसी बन गई, 2-2 ऑफिस खुल गए, खूब पैसे भी आने लगे। और संदीप खुश नहीं थे। एक बात उन्हें अभी भी परेशान कर रही थी, मॉडल्स का कुछ खास नहीं हो रहा था। पोर्टफोलियो बनवाने में वो इतने पैसे खर्च करते पर उन्हें काम नहीं मिलता। संदीप ने उनकी हेल्प करने के लिए एक मैगजीन निकाली, वेबसाइट भी लॉन्च की, पर कुछ नहीं हुआ। संदीप परेशान थे। वो 2006 का साल था। संदीप के अंदर मॉडल को हेल्प करने की एक बहुत बड़ी कोशिश की। सोचा चाहे जो हो जाए, इसके लिए कुछ करना है। संदीप जी कहते हैं, जब हम बोलते हैं आसान है और जवाब मांगते हैं तो जवाब मिल जाता है। एक दिन उनके ऑफिस में एक एड एजेंसी वाला आया, मॉडल की फ़ोटो देखी और बोला, हमारे पास सूट बूट का टाइम नहीं है, हम इसी फ़ोटो को स्कैन करेंगे और सीधा ऐड में छाप देंगे और इसके हम बस 2,500 दे सकते हैं। संदीप को और क्या चाहिए था। उसने मॉडल को एक ऐड में आने का मौका मिल रहा था और कुछ पैसे भी आ रहे थे। फ़ौरन तैयार हो गए और इस घटना से ही उनके दिमाग में इमेजेस बाज़ार का आइडिया आया। दरअसल पहले क्या होता था कि एड एजेंसी किसी मॉडल का पोर्टफोलियो देखकर उन्हें सिलेक्ट करती थी। फिर जैसा ऐड होता था उस हिसाब से शूटिंग, फ़ोटो सेशंस वगैरह किए जाते थे। पर इस बार तो सीधे पोर्टफोलियो वाली फ़ोटो ही सिलेक्ट कर ली गई थी। यानी अगर क्लाइंट को सीधे उनके ऐड के मुताबिक ही फ़ोटो मिल जाए तो शूट करने में टाइम और पैसा ख़राब करना कौन चाहेगा। और इसी सोच में इंडियन फ़ोटोज़ की सबसे बड़ी वेबसाइट इमेजेस बाज़ार को जन्म दिया। और आज आप अखबारों, मैगज़ीन और बड़ी वेबसाइटों पर जितने भी ऐड देखते हैं, उनमें से कईयों में इमेजेस बाज़ार की फ़ोटोज़ ही काम में ली जाती हैं। यहाँ एक बात गौर करने की, जब संदीप को ये आइडिया आया तो वो पहले से ही एक अच्छी पोजीशन में थे। फिर भी उन्होंने तुरंत अपने दोनों ऑफिस बंद कर दिए और अपना पूरा फोकस इमेजेस बाज़ार पर डाल दिया। लोगों ने उन्हें पागल कहा, पर संदीप अक्सर कहते हैं, जब भी कुछ बड़ा करना होता है तो आपको पागल होना पड़ेगा। और उन्होंने यही किया। इमेजेस बाज़ार के लिए वो दिन रात काम करने लगे और उन्हें सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी बनी। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा बजाना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।